सन्नाटे भरी रात थी। एक महिला जो कि अपने घर में सो रही होती है और कुछ खटपटाहट की आवाज़ें होने लगती है। उसकी महिला की आंखें खुलती है तो वह अब उस आवाज़ की ओर जाने लगती है तो देखती है कि उसकी बेटी के रूम से जो कि खटपटाहट की आवाज़ें आ रही है। जब उस रूम के पास जाती है और दरवाज़ा खोलती है तो देखती है तो उसके पैर तले की जमीन खिसक जाती है। उसकी बेटी और उसका बेटा जो कि आपत्तिजनक स्थिति में थे, वह महिला वहाँ से दौड़ती हुई जाती है और दोनों को अलग कर देती है। उसी बीच में एक की मौत हो जाती है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी क्राइम पॉडकास्ट। ये घटना उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बंधुहारे की है। वहीं पर रहने वाली जो कि शांति देवी, उसकी उम्र जो कि 40 साल थी, वह अपनी बेटी के साथ तनु के साथ रहा करती थी, जिसकी उम्र 22 साल थी। तनु जो थी वह काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में तेज थी। गांव वाले उसकी जो कि तारीफें करना, जो कि पुल पर पुल बांधते हुए जा रहे थे कि उसकी बेटी जो कि शांति देवी की बेटी है तनु, वो जो हर एक क्लास में टॉपर आती है और सभी लड़कों हो या फिर लड़कियां हो, सभी को वह पछाड़े हुए रहती है। वह तनु जो थी उस गांव में पढ़ रही होती, लेकिन वह सुविधा उसे नहीं मिल पा रही थी जो कि उसे चाहिए थी। वह कुछ बनना चाहती थी। उसकी माँ का सपना था कि वह कुछ बड़ा होकर कुछ बने, उनका नाम रोशन करे। तो उसकी जो माँ होती है वह कहती है कि बेटी, हम लोग यहाँ से चलते हैं, जो शहर में जाकर वहीं पर रहेंगे और तुम्हारी पढ़ाई वहीं पर चलेगी। तनु की माँ और जो कि शांति देवी होती है वह वहाँ से निकलती है और सीधे शहर पहुँच जाती है। शहर में एक मकान में जो कि 5 मंजिला इमारत थी, उसमें वह किराए पर रहने लगती है और तनु का एडमिशन एक वहीं के कॉलेज में, जो कि पास का ही कॉलेज था, वहाँ पर करा दिया जाता है। तनु और जो कि शांति देवी दोनों की जिंदगी अच्छे से चलने लगती है और उस घर में जो कि सुखी शांति से दिन कटने लगता है। उसी बीच में जो कि शांति देवी का पति होता है वह कॉल करता है, जहाँ से वह काम कर रहा होता है अपने गांव से, कि जो कि मैंने तनु की शादी फिक्स कर दी है, जो अगले महीने के 2 तारीख की शादी है। जब ये बातें पता चलती है तनु को तो तुरंत अपने भाई शशि को कॉल लगाती है और कहती है, भाई मेरी शादी जो कि पिताजी ने सेट कर दी है, जो मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जो कि पढ़ लिख कर मैं कुछ बनना चाहती हूँ। जो शशि था वह कहता कि मैं आता हूँ, जो कि मैं को बात करूँगा, जो कि तुम चिंता मत करो, जो तुम्हें जो पढ़ाई में मन लगा रही हो उसी तरह से तुम मन लगाते रहना। शशि जो था वह एक हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा होता है। वह वहाँ से जो कि 6 मार्च को वहाँ पर पहुँचता है, जहाँ पर तनु और जो कि शांति देवी रहा करती थी। तनु अपने भाई को लेकर वह अंदर ले जाती है और जो कि शाम का टाइम हो रहा था, तो उससे शांति देवी होती है तनु की माँ, वो खाना पकाती है, सभी को खाना देती है, सभी लोग खाना पीना खाते हैं और शशि अपनी बहन के साथ उसके रूम में चला जाता है और वहीं पर टीवी देखने लगता है। काफ़ी रात होने पर तनु की जो माँ होती है वह उस रूम में पहुंचती है, जहाँ पर शशि और तनु दोनों मिलकर टीवी देख रहे होते हैं। वह कहती है कि टीवी बंद करो, जो रात के 2 बज चुके हैं, जो तुम ये सब पकड़ना बंद करो और सो जाओ। दोनों मिलकर जो होते हैं टीवी को बंद करते हैं और दोनों मिलकर सो जाते हैं। और जो कि शांति देवी होती है वह वहीं बगल वाले रूम में जाकर सो जाती है। रात यूं ही बीतने लगता है, सन्नाटा पड़ जाता है। रात का सन्नाटा था, अचानक से खटपटाहट की आवाज़ें होने लगती है। जो शांति देवी थी वह अपने रूम में सोई हुई थी। खटपटाहट की आवाज़ें सुनकर उसकी आंखें खुलती है तो वह सोचने लगती है कि इतनी रात को फिर से जो कि मेरी तनु है और शशि जो कि टीवी तो नहीं चालू कर दिए। वह देखने के लिए वहाँ से वह उठती है और तनु के रूम के पास जाती है और दरवाजे को जब खोलती है तो उसके पैर तले की जमीन खिसक जाती है। वह देखती है कि तनु और शशि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में है। वह वहाँ से दौड़ी दौड़ी पास में जाती है और दोनों को अलग करती है और कहती है, ये सब चीज़ें गलत है, जो तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें दोबारा नहीं होनी चाहिए। दोनों को समझाने पर तनु की जो माँ होती है शांति देवी, वह अपने रूम चली जाती है। अगली सुबह होती है और तनु और जो शशि थे वह दोनों जो अपनी माँ से आंखें नहीं मिला पा रहे थे, वह काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहे थे कि वह माँ के सामने वह कैसे जाए। वह दिन भी गुजरने लगता है। माँ जो थी वह खाने को फिर से बनाती है, सभी को खाना देती है और सभी खा लेते हैं। खा लेने के बाद जो शशि की माँ होती है, तनु की जो माँ होती है, वह कहती है कि शशि तुम जाकर छत पर सो जाओ, तनु जो अपने रूम में सोएगी। शशि जो था वह छत पर सोने के लिए चला जाता है। तनु अपने रूम में सोने चली जाती है और जो शांति देवी थी वह भी अपने रूम में सोने चली जाती है। रात यूं ही गुजरने लगता है। फिर से अगली सुबह होता है 8 मार्च को। जो दूधिया जो होता है वह दूध देने के लिए सभी किराएदारों को जब पहुंचता है, सभी किराएदार उस दूधिया वाले से दूध ले रहे थे, लेकिन इस फ्लैट से कोई भी व्यक्ति, जो कि वह शांति देवी हो या तनु हो या फिर शशि, कोई फ्लैट से बाहर नहीं निकलता है दूध को लेने के लिए।
तो वह दूधिया जो होता है उस फ्लैट के गेट पर पहुंचता है तो देखता है दरवाज़ा जो कि खुला है। वह दरवाजे पर कई बार आवाज़ लगाता है लेकिन कोई भी आवाज़ अंदर से नहीं आ रहा होता है। वह अंदर जाता है तो उसके पैर तले की जमीन खिसक जाती है। देखकर वह चिल्लाने लगता है। उस मकान में जितने भी किराएदार थे वह सभी उस फ्लैट में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक महिला की जो कि बेरहमी तरीके से जो कि बाहर किया गया है और वहीं पर लहूलुहान पड़ा हुआ है। ये देखकर जो तुरंत वहाँ के जो किराएदार थे वह तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस तुरंत आती है और उस बॉडी को लेती है और तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है और वहाँ पुलिस जो होती है वहाँ से सभी किरदारों से पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिर इस महिला के साथ कौन कौन रहा करता था। उस मकान के जितने भी किरदार थे वह सभी बताना शुरू करते हैं कि शांति देवी अपनी बेटी तनु के साथ रहा करती थी, जो 6 मार्च को सुबह को जो कि उसके घर में एक लड़का को वह जाते देखा है, लेकिन वह अपने तनु जो थी वह भाई भाई कहकर पुकार रही होती है। पुलिस को इससे ज़्यादा कुछ भी वहाँ पर जानकारी नहीं मिलती है। पुलिस जो होती है उसमें कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा होता है। वह पुलिस फिर से अंदर जाती है और वहाँ से जांच करना शुरू कर देती है। जांच करने पर जो कि पलंग के नीचे एक मोबाइल फेंका हुआ था जो कि बंद अवस्था में था, उस मोबाइल को निकाला जाता है और चालू किया जाता है। चालू करने पर जो कि तनु का नंबर निकाल कर उसके लोकेशन को ट्रैक करने के लिए भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका कॉल डिटेल जो कि निकाल कर वह जल्दी लाए। जब तनु का लोकेशन पुलिस को पता चलता है तो पुलिस तुरंत वहां से निकलती है। पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है तो देखती है कि जो तनु का मोबाइल है जो शशि लिए हुए है और तनु वहां पर नहीं है। पुलिस शशि को पकड़कर पूछना शुरू करती है कि तनु आखिर कहाँ है और तनु के साथ तुमने क्या किया। तो शशि दा था वह बताना शुरू करता है कि तनु है जो कि एक रूम में बैंड है और वह रूम से निकलना नहीं चाह रही है। शशि तुरंत पुलिस को तनु के पास ले जाता है। तनु और शशि को पकड़कर थाने लाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। वह शशि बताता है कि तनु जो है वह मेरी सौतेली माँ का बेटी है, जो मेरी माँ जो है वो 5 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। तो मेरे पिता ने जो कि वह शादी तनु की माँ से कर लेते और मैं जब भी गाँव जाया करता था और हम दोनों एक साथ सोने लगते थे तो हम दोनों के बीच धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो जाता है और हम दोनों के बीच अफेयर पनप जाता है। इस कारण से हम लोग अक्सर एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, जो कि इतने दिनों से किसी को पता नहीं चल रहा होता है। जो कि उस रात को जब हम दोनों टीवी देखकर उस वहाँ पर संबंध बनाने लगते हैं, लेकिन कुछ आवाज़ होने की वजह से जो तनु की माँ होती है वह वहाँ पर पहुँचती है और हम लोग को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आने लगता है। मैं सोचती हूँ कि यहाँ अगर ये बातें लोगों के पास जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे पिताजी क्या सोचेंगे। ये सोचकर 7 मार्च की रात को मैं छत पे से नीचे आता हूँ, तनु को हल्के आवाज़ों में आवाज़ लगाता हूँ। तनु बाहर निकलती है और हम दोनों प्लानिंग करते हैं और उस माँ के रूम में जाकर तकिए से मुंह को दबाना शुरू कर देते हैं। जब वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तो मुझे और भी ज़्यादा खुनस थी। वह खुनस उतारने के लिए मैं किचन से चाकू को लाता हूँ। तनु की माँ के चेहरे पर चाकू से मैं कई बार वार करता हूँ और उसके बाद वहाँ से हम दोनों जो कि वहाँ से भाग आते हैं। पुलिस जब ये सब बातें सुनती है तो वह कहती है कि तुमने एक भाई बहन का पवित्र रिश्ते को जो कि कलंकित की हो, जो तुम्हें जितनी कड़ी सजा हो सकती है उतनी मैं दिलाने की कोशिश करूँगा। उन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि किसी का दिल दुखाना, किसी को ठेस पहुंचाना। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको जानकारी देना, ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और इन सब चीज़ों से हमेशा दूरी बना कर रखें। क्योंकि समाज जितनी भी ऊपर तक पहुंच जाए, लेकिन जो आगे तक सोच पहुंच रही है वह क्राइम के नए नए जो कि तरीके में जो लाती जा रही है। इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें और हमेशा सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।